आने वाले कल की तकदीर हम बनेंगे। आने वाले कल की तकदीर हम बनेंगे। सोने का भारत होगा, सोने का भारत होगा, तदबीर वो करेंगे। आने वाले कल की तकदीर हम बनेंगे। आने वाले कल की तकदीर हम बनेंगे। दुख दर्द भरे सीनों के हर दुख आज हम मिटा देंगे। दुख दर्द भरे सीनों के हर दुख आज हम मिटा देंगे। तूफान के दुखों में फंसे हुए हर मानव को छुड़ा देंगे। तूफान के दुखों में फंसे हुए हर मानव को छुड़ा देंगे। बंधन रावण के तोड़े, बंधन रावण के तोड़े, वो तीर हम बनेंगे। वो तीर हम बनेंगे। आने वाले कल की तकदीर हम बनेंगे। छाया अंधेरा विकारों का, राह नजर नहीं आती है। छाया अंधेरा विकारों का, राह नजर नहीं आती है। दीप जगती उस ज्योति को हर आत्मा बुलाती है। दीप जगती उस ज्योति को हर आत्मा बुलाती है। अंधकार धरा से हटाने को, अंधकार धरा से हटाने को वीर हम बनेंगे। वीर हम बनेंगे। आने वाले कल की तकदीर हम बनेंगे। गमों के इन पहाड़ों को हम सब मिलकर उठाएंगे। गमों के इन पहाड़ों को हम सब मिलकर उठाएंगे। शुभ कार्य करने वालों का आगे बढ़ हाथ बटाएंगे। शुभ कार्य करने वालों का आगे बढ़ हाथ बढ़ाएंगे। पूजेगा ये जग सारा, पूजेगा ये जग सारा, तस्वीर हम बनेंगे। तस्वीर हम बनेंगे। आने वाले कल की तकदीर हम बनेंगे। सोने का भारत होगा, सोने का भारत होगा, तदबीर वो करेंगे। आने वाले कल की तकदीर हम बनेंगे। आने वाले कल
की तकदीर हम बनेंगे, तकदीर हम बनेंगे, तकदीर हम बनेंगे, तकदीर हम बनेंगे। ओम शांति। आज 8 जनवरी 2021 साकार मधुर महावाक्य बाबा की सुनते हैं। बाबा के ही मीठे बच्चे, तुम्हें नशा रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। हम ब्राह्मणों को ही बाप की श्रेष्ठ मत मिलती है। प्रश्न, जिनका न्यू ब्लड है उन्हें कौन सा शौक और कौन सी मस्ती होनी चाहिए? उत्तर है, ये दुनिया जो पुरानी आयरन एज बन गई है उसे नई गोल्डन एज बनाने का, पुराने से नया बनाने का शौक होना चाहिए। कन्याओं का न्यू ब्लड है तो अपने हमजिन्स को उठाना चाहिए। नशा कायम रखना चाहिए। भाषण करने में भी बड़ी मस्ती होनी चाहिए। गीत बजा है, रात के राही थक मत जाना, सुबह का मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। बच्चों ने इस गीत का अर्थ तो समझा। अभी भक्ति मार्ग की घूर अंधियारी रात तो पूरी हो रही है। बच्चे समझते हैं हमारे ऊपर अब ताज आने का है। नशा चढ़ा रहे हैं बाबा, है ना। कुछ ही दिन बाद हमारे ऊपर ताज आने वाला है। यहाँ बैठे हैं, एम ऑब्जेक्ट है मनुष्यों से देवता बनने की। जैसे सन्यासी समझाते हैं, तुम अपने को भैंस समझो तो वो रूप हो जाएंगे। वे है भक्ति मार्ग की दृष्टांत। जैसे ये भी दृष्टांत हैं कि राम ने बंदरों की सेना ली। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हम सो देवी देवता डबल सिरताज बनेंगे। जैसे स्कूल में पढ़ते हैं तो कहते हैं मैं ये पढ़कर डॉक्टर बन जाऊंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा। तुम समझते हो इस पढ़ाई से हम सो देवी देवता बन रहे हैं। ये शरीर छोड़ेंगे और हमारे सिर पर ताज होगा। ये तो बहुत गंदी छी दुनिया है ना। नई दुनिया है फर्स्ट क्लास दुनिया, पुरानी दुनिया है बिल्कुल थर्ड क्लास दुनिया। ये तो खलास होने की है। नई विश्व का मालिक बनाने वाला जरूर विश्व का रचयिता ही होगा। दूसरा कोई पढ़ा ना सके, शिव बाबा ही तुमको पढ़ाकर सिखलाते हैं। बाप ने समझाया है, आत्म अभिमानी पूरा बन जाए तो बाकी और क्या चाहिए। तुम ब्राह्मण तो हो ही, जानते हो हम देवता बन रहे हैं। देवताएं कितनी पवित्र थे, यहाँ कितने पतित मनुष्य हैं। सकल भल मनुष्यों की है, परंतु सीरत देखो कैसी है। जो देवताओं के पुजारी हैं वे खुद भी उन्हों के आगे महिमा गाते हैं। आप सर्वोगुण संपन्न, स्वलह कला संपूर्ण है। हम विकारी पापी हैं। सूरत तो उन्हों की भी मनुष्यों की है, परंतु उनके पास जाकर महिमा गाते हैं। अपने को गंदे विकारी कहते हैं। हमारे में कोई गुण नहीं है। हे तो मनुष्य माना मनुष्य। अभी तुम समझते हो हम तो अभी चेंज होकर जाए देवता बनेंगे। कृष्ण की पूजा करते ही इसीलिए हैं कि कृष्णपुरी में जाएं, परंतु ये पता नहीं है कि कब जाएंगे। भक्ति करते रहते हैं कि भगवान आकर भक्ति का फल देंगे। पहले तो तुमको ये निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाते कौन हैं। ये है श्री श्री शिव बाबा की मत। शिव बाबा तुम्हें श्री मत दे रहे हैं। जिनको ये पता नहीं वे श्रेष्ठ बन कैसे सकते। इतनी सब ब्राह्मण
श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलते हैं। परमात्मा की मत ही श्रेष्ठ बनाती है। जिसकी तकदीर में होगा उनकी बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो कुछ भी समझेंगी नहीं। जब समझेंगे तब खुश हो मदद करने लग पड़ेंगे। कोई तो जानते नहीं हैं, उनको क्या पता ये कौन है, इसीलिए बाबा कोई से मिलते भी नहीं हैं। वे तो और ही अपनी मत निकालेंगे। श्री मत को ना जानने के कारण उनको भी अपनी मत देने लग पड़ते हैं ना। बाबा को भी मत देता है ना। अब बाप आए ही हैं तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनाने के लिए। बच्चे जानते हैं 5000 बरस पहले माफिक बाबा आपसे आकर मिले हैं। जिनको पता नहीं है ऐसे रिस्पॉन्ड दे नहीं सकते। बच्चों को पढ़ाई का बहुत नशा रहना चाहिए। ये बड़ी ऊंच पढ़ाई है, परंतु माया भी बड़ी अगेंस्ट है। तुम जानते हो हम वे पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे हमारे सिर पर डबल सिरताज आना है। भविष्य जन्म जन्मांतर डबल सिरताज बनेंगी, तो इसके लिए फिर ऐसा पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए ना। इसको कहा जाता है राजयोग। कितना वंडर है। बाबा हमेशा समझाते हैं लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, पुजारियों को भी तुम समझा सकते हो। पुजारी भी किसी को बैठ समझाए कि इन लक्ष्मी नारायण को भी ये पद कैसे मिला, ये विश्व का मालिक कैसे बने। ऐसे ऐसे बैठ सुनाए तो पुजारी का भी मन हो जाए। तुम कह सकते हो हम आपको समझाते हैं इन लक्ष्मी नारायण को ये राज्य कैसे मिला। गीता में भी भगवानुवाच है ना, मैं तुमको राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। स्वर्गवासी तो तुम बनते हो ना। तो बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। हम ये बनते हैं। भल अपना चित्र और राजाई का चित्र भी यहाँ साथ में निकालो। नीचे तुम्हारा चित्र, ऊपर में राजाई का चित्र हो। इसमें खर्चा तो नहीं है ना। राजाई पोशाक तो झट बन सकती है, तो घड़ी घड़ी याद रहेगा हम सो देवता बन रहे हैं। ऊपर में भल शिव बाबा भी हो, ये भी चित्र निकालने होंगे। तुम मनुष्य से देवता बनते हो, ये शरीर छोड़ हम जाए देवता बनेंगे, क्योंकि अभी हम ये राजयोग सीख रहे हैं। तो ये फोटो भी मदद करेंगे। ऊपर में शिव, फिर राजाई चित्र, नीचे तुम्हारा साधारण चित्र। शिव बाबा से राजयोग सीख हम सो देवता डबल सिरताज बन रहे हैं। चित्र रखा होगा, कोई भी पूछेंगे तो हम बतला सकेंगे। हमको सिखलाने वाला ये शिव बाबा है। चित्र देखने से बच्चों को नशा चढ़ेगा। भल दुकान में भी ये चित्र रख दो। भक्ति मार्ग में बाबा नारायण का चित्र रखता था। पॉकेट में भी रहता था। तुम भी अपना फोटो रख दो तो याद रहेगा हम सो देवी देवता बन रहे हैं। बाप को याद करने का उपाय ढूंढना चाहिए। बाप को भूल जाने से ही गिरते हैं। बेकार में गिरेगा तो फिर शर्म आएगी ना। अभी तो हम ये देवता बन नहीं सकेंगे, हार्ट फेल हो जाएगी। अभी हम देवता कैसे बनेंगे। बाबा कहते हैं बेकार में गिरने वालों का फोटो निकाल दो। बोलो तुम स्वर्ग में चलने लायक नहीं हो, तुम्हारा पासपोर्ट खलास। खुद भी फील करेंगे हम तो गिर गए, अब हम स्वर्ग में कैसे जाएंगे। जैसे नारद का मिसाल देते हैं। उनको कहा तुम अपनी शक्ल तो देखो, लक्ष्मी को बरने लायक हो तो शक्ल बंदर की दिखाई पड़ी तो मनुष्यों को भी शर्म आएगी। हमारे में तो ये विकार है, फिर हम श्री नारायण को व श्री लक्ष्मी को कैसे बरेंगे। बाबा युक्तियाँ तो सब बतलाते हैं, परंतु कोई विश्वास भी रखे ना। विकार का नशा आता है तो समझते हैं इस हिसाब से हम राजाओं का राजा डबल सिरताज कैसे बनेंगे। पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना। बाबा समझाते रहते हैं
ऐसी ऐसी युक्तियाँ रचो और सबको समझाते रहो। ये राजयुग की स्थापना हो रही है। अब विनाश सामने खड़ा है। दिन प्रतिदिन तूफान जोर से होता जाता है। बॉम्ब आदि भी तैयार हो रहे हैं। तुम ये पढ़ाई पढ़ते ही हो। भविष्य ऊंच पद पाने के लिए तुम एक ही बार पतित से पावन बनते हो। मनुष्य समझते थोड़ी ही हैं कि हम नरकवासी हैं, क्योंकि पत्थर बुद्धि हैं। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हो। तकदीर में होगा तो झट समझेगा, नहीं तो तुम कितना भी माथा मारो बुद्धि में बैठेगा नहीं। बाप को ही नहीं जानते तो नास्तिक हैं, अर्थात ना धनी के। तो धन का बनाना चाहिए ना। जबकि शिव बाबा के बच्चे हैं, यहाँ जिनको ज्ञान है वे अपने बच्चों को विकारों से बचाते रहेंगे। अज्ञानी लोग तो अपने माफिक बच्चों को भी फंसाते रहेंगे। तुम जानते हो यहाँ विकार से बचाया जाता है। कन्याओं को तो पहले बचाना चाहिए। माँ बाप जैसे कि बच्चे को विकार में धक्का देते हैं। तुम जानते हो ये भ्रष्टाचारी दुनिया है। श्रेष्ठाचारी दुनिया चाहते हैं। भगवानुवाच, मैं जब आता हूँ श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए तो सब भ्रष्टाचारी हैं। मैं सब का उद्धार करता हूँ। गीता में भी लिखा हुआ है, भगवान को ही साधु संतों आदि सब का उद्धार करने आना है। एक ही भगवान बाप आकर सब का उद्धार करते हैं। अभी तुम वंडर खाते हो। मनुष्य कितनी पत्थर बुद्धि हो जाते हैं। इस समय अगर मालूम हो बड़ों बड़ों को कि गीता का भगवान शिव है तो पता नहीं क्या हो जाए, हाहाकार मच जाए। परंतु अभी देरी है, नहीं तो सबके अड्डे एकदम हिलने लग जाए। बहुतों के तख्त हिलते हैं ना। लड़ाई जब होती है तो पता पड़ता है इनका तख्त हिलने लगा है, अभी गिर पड़ेंगे। अभी ये हिले तो बहुत हलचल मच जाए, आगे चल होने का है। पतित पावन सर्वों का सद्गति दाता खुद कहते हैं। बरोबर ब्रह्मा तन से स्थापना कर रहे हैं। सर्वों की सद्गति अर्थात उद्धार कर रहे हैं। भगवानुवाच, ये पतित दुनिया है, इन सब का उद्धार मुझे करना है। अभी सब पतित हैं। पतित फिर किसको पावन कैसे बनाएंगे? पहले तो खुद पावन बने, फिर फॉलोअर्स को बनाए। भाषण करने में बड़ी मस्ती चाहिए। कन्याओं का न्यू ब्लड है, तुम पुराने से नया बना रहे हो। तुम्हारी आत्मा जो पुरानी आयरन एज बन गई है अब नई गोल्डन एज बनती है। खाद निकलती जाती हैं तो बच्चों को बड़ा शौक चाहिए। नशा कायम रखना चाहिए। अपने हमजिन्स को उठाना चाहिए। गाया भी जाता है, गुरु माता माता गुरु कब होती हैं सो अभी तुम जानते हो। जगत अम्बा ही फिर राज राजेश्वरी बनती है। फिर वहाँ कोई गुरु रहता ही नहीं। गुरु का सिलसिला अभी चलता है। माताओं पर बाप आकर ज्ञान अमृत का कलश रखते हैं। शुरू से ऐसे होता है। सेंटर्स के लिए भी कहते हैं ब्रह्मा कुमारी चाहिए। बाबा तो कहते हैं आप ही चलाओ। हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है। कहते नहीं बाबा टीचर चाहिए ना, कहते नहीं बाबा टीचर चाहिए। ये भी ठीक है, मान देते हैं। आजकल दुनिया में एक दो को मान भी लंगड़ा देते हैं। आज प्राइम मिनिस्टर हैं, कल उनको उड़ा देते हैं। स्थायी सुख किसी को मिलता नहीं। इस समय तुम बच्चों को स्थायी राज्य भाग्य मिल रहा है। तुमको बाबा कितने प्रकार से समझाते हैं। अपने को सदैव हर्षित रखने के लिए बहुत अच्छी अच्छी युक्तियाँ बतलाते हैं। शुभ भावना रखनी है ना। ओहो, हम ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। फिर अगर किसी की तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या करे? बाबा तदबीर तो बतलाते हैं ना।
तदबीर व्यर्थ नहीं जाती हैं, ये तो सदा सफल होती हैं। राजधानी स्थापन हो ही जाएंगी, विनाश भी महाभारत लड़ाई द्वारा होना ही है। आगे चल तुम जोर भरो तो ये सब आएंगे, अभी नहीं समझेंगी, फिर तो उन्हों की राजाई ही उड़ जाए। कितने ढेर गुरु लोग हैं, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो किसी गुरु का फॉलोअर न हो। यहाँ तुम्हें एक सदगुरु मिला है, सदगति देने वाला। चित्र बड़े अच्छे हैं। ये है सदगति अर्थात सुखधाम, ये है मुक्ति धाम। बुद्धि भी कहती है हम सब आत्माएं निर्वाण धाम में रहती हैं, जहाँ से फिर टक्की में आते हैं, वहाँ के रहवासी हैं। ये खेल ही भारत पर बना हुआ है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ, कल्प के बाद फिर आऊँगा। हर 5000 बरस बाद बाप के आते ही पैराडाइज बन जाता है। कहते भी हैं क्राइस्ट से इतने बरस पहले पैराडाइज था, स्वर्ग था, अभी नहीं है, फिर होना है तो जरूर नरकवासियों का विनाश, स्वर्गवासी की स्थापना चाहिए। सो तुम स्वर्गवासी बन रहे हो, नरकवासी सब विनाश हो जाएंगे। वे तो समझते ही अर्जुन इतने लाखों बरस पड़े हैं, बच्चे बड़े हो, शादी कराए, तुम थोड़ी ऐसा कहेंगे। अगर बच्चा राय पर नहीं चलता है तो फिर श्रीमत लेनी पड़े कि स्वर्गवासी नहीं बनते हैं तो क्या करें। बाप कहेंगे अगर आज्ञाकारी नहीं है तो जाने दो, इसमें पक्की नस्तमुहा अवस्था चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करनी है। ईश्वरीय पढ़ाई के नशे में रहना है। 2 नंबर, अपने हमजिन्स के कल्याण की युक्तियां रचनी हैं। सबके प्रति शुभ भावना रखते हुए 1-2 को सच्चा मान देना है, लंगड़ा मान नहीं। वरदान, रूहानी एक्सरसाइज और सेल्फ कंट्रोल द्वारा महीनता का अनुभव करने वाले फरिश्ता भव। रूहानी एक्सरसाइज और सेल्फ कंट्रोल द्वारा महीनता का अनुभव करने वाले फरिश्ता भव। स्पष्टीकरण, बुद्धि की महीनता व हल्कापन ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। महीनता ही महानता है, लेकिन इसके लिए रोज अमृत बेले और शरीरीपन की रूहानी एक्सरसाइज करो और व्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज रखो। परहेज के लिए सेल्फ कंट्रोल हो। जिस समय जो संकल्प रूपी भोजन स्वीकार करना हो उस समय वही करो। व्यर्थ संकल्प का एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो, तब महीन बुद्धिवन फरिश्ता स्वरूप के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। स्लोगान है, महान आत्मा वो है जो हर सेकेंड, महान आत्मा वो है जो हर सेकेंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलते हैं। अच्छा, आज का जनवरी मास में विशेष तपस्या के लिए जो ब्रह्मा बाबा के 18 कदम में से आज 8 कदम है। गंभीरता और रमणीकता का बैलेंस ना, गंभीरता के साथ साथ रमणीकता में कैसे बाबा बैलेंस रखता था। जैसे ब्रह्मा बाप की सूरत में सदा गंभीरता के चिन्ह और मुस्कुराहट देखी। गंभीरता अर्थात अंतर्मुखता, उसकी निशानी सदा सागर के तले में खोए हुए, अभी अभी मनन चिंतन करने वाला चेहरा और अभी अभी
रमणीक अर्थात मुस्कुराता हुआ चेहरा। तो दोनों ही लक्षण सूरत में देखें, ऐसे हम बच्चों का भी क्या होना चाहिए, ऐसे हम बच्चों का भी सूरत होना चाहिए। अच्छा, ओम शांति। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की। वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। धरती सी है धीरता हमने पाई, मन को गगन सी मिली है ऊंचाई। धरती सी है धीरता हमने पाई, मन को गगन सी मिली है ऊंचाई। सागर सी गहराई आई हृदय में, सागर सी गहराई आई हृदय में। संतुष्टता जिंदगी में समाई, सुंदर ख्यालों की सौगात दी है। मन भावनी सी मधुर बात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है।
हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की। वरदान